एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करी है फोन पर। और जिसमें उन्होंने जितने ही वैश्विक मुद्दे हैं उस पर बात करी, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हो। जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने इस पर बात करी है, और यूक्रेन में शांति और स्थिरता की भी उन्होंने बात करी है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोमवार यानी 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात करी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने जितनी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करी और यूक्रेन में शांति हो और स्थिरता हो, इसके समर्थन भारत करता है, इसकी बात को दोहराया अमेरिका से फोन पर, ठीक है। और आगे मैं बात करूं मोदी और बाइडन के बीच, ठीक है, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात हुई, ठीक है। और जिसमें मोदी और बाइडन ने बांग्लादेश में जल्द ही के हालात सामान्य यानी नॉर्मल करने पर जोर दिया है। और आगे मैं बात करूं बांग्लादेश में जो कानून व्यवस्था है उसको भी जल्दी ही क्या बहाली और अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति कैसी है, और वहाँ पर भी जो कानून स्थिति है वो भी ढंग से बहाल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से क्या दोनों ने फोन पर बात करी, जिसमें उन्होंने इस बात पर अपनी कह सकते हैं सहमति दिखाई है, जिसमें उन्होंने बात करा है कि जो बांग्लादेश वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करना है, और जितनी वहाँ पे अल्पसंख्यक है मेनली जो हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर भी क्या उन्होंने जोर दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, हिंदुओं की सुरक्षा पर भी क्या उन्होंने जोर दिया है। आगे मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर एक ट्वीट है जिसमें नरेंद्र मोदी ने बताया है, स्पोक टू जो बाइडन ऑन फोन टुडे, ठीक है, एंड वी हैड अ डिटेल्ड एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इशूज, ठीक है, इंक्लूडिंग सिचुएशन इन यूक्रेन। आई reiterated India's full support for अर्ली रिटर्न ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, जो आपको मैंने पीछे बताया, ठीक है, यूक्रेन में स्टेबिलिटी हो और शांति उसकी वो बात करते हैं, ठीक है। आगे हम देखें, हाल ही में आपको पता होगा जो यूक्रेन है उस पे दौरे पे थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, यानी कि हाल ही में यूक्रेन दौरे से वापस लौटे हैं पीएम मोदी, ठीक है, दौरे पर गए थे वापस लौटे हैं, ठीक है। तो पीएम मोदी जो है पिछले हफ्ते ने 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर थे, ठीक है। और इस दौरान राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। और मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। आपको पता है कि मोदी जो है यूक्रेन जाने से पहले वो किससे मिले थे, राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, आप ये जो मोदी जी उन्होंने क्या बोला है कि भारत के हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। आपको पता होगा, अगर आप भारत के इतिहास के बारे में जानते हो तो हमेशा भारत ने ये गुटनिरपेक्षता की नीति और शांति की नीति बनाई है, ठीक है। जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर चल रही थी, जब भी क्या भारत ने दोनों गुट में शामिल ना होकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ठीक है, एक तीसरा गुट बना लिया था जिसको हम गुटनिरपेक्ष की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हो वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात निकल कर आ जाती है। तो हमेशा से भारत क्या शांति के पक्ष में रहा है। और उन्होंने ये बताया कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, पर मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ठीक है। आगे मैं बात करूं मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। कितनी 3 घंटे बैठक हुई थी, और उन्होंने जेलेंस्की को भारत का न्योता भी दिया, ठीक है। भारत से कौन गए, पीएम मोदी गए, और उन्हें क्या जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनको भारत आने का न्योता दिया है, ठीक है, आपको पता चल गया। और आगे मैं बात करूं तो मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी गए, ठीक है। तो वहां पर जो मोदी जेलेंस्की के साथ कहाँ पे गए, यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी गए, ठीक है। तो यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी गए, जहाँ उन्होंने जो जंग में मारे गए बच्चे, जो युद्ध के टाइम जो बच्चे मारे गए उनको श्रद्धांजलि उन्होंने दी, ठीक है, उन्होंने क्या श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डोल भी रखी, ठीक है, जो बच्चों का मेमोरियल उस पर डोल भी उन्होंने रखी। तो यह ध्यान रखना कि मोदी के साथ जो है जेलेंस्की गए, और वहाँ पर उन्होंने जेलेंस्की के साथ मोदी जी गए, वहाँ पर उन्होंने जो बच्चे जंग में मारे उनको श्रद्धांजलि भी दी, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया। पीछे तो हमने बात कर ली जो यूनुस है, ठीक है, जो अंतरिम सरकार में ये बने हैं, ठीक है, तो इन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया, ठीक है। तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, तो चीफ एडवाइजर है, तो उन्होंने क्या 16 अगस्त को पीएम मोदी से फोन पर बात की थी, ठीक है। कब 16 अगस्त पर की थी, अभी तो 26 अगस्त को बाइडेन निकली, लेकिन उससे पहले बात हो चुकी किसकी, यूनुस की, किसके साथ, पीएम मोदी से, है ना।
और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा भी दिलाया था कि जो हिंदुओं की सुरक्षा उसको किया जाएगा, ठीक है, और जो भी अत्याचार है उसको रोका जल्द से जल्द जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। और बातचीत के दौरान मोदी ने कहा था कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है, ठीक है ना। और जो मोदी हमें जब भारत के हमेशा सही क्या करता है, जो बांग्लादेश में लोकतंत्र हो, स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, सरकार है वो स्थिर बनी रहे और शांति हो, इसकी क्या हमेशा वो समर्थन करता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी, ठीक है। जब 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जब बांग्लादेशी हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा था उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। और बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं, ठीक है। आपको पता है जब वहाँ से शेख हसीना भाग गई थी वहाँ पर के हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें जो अल्पसंख्यक हिंदू है बांग्लादेश में उन पर के हमले लगातार बढ़ रहे थे। और अब तो जो डेटा निकल कर आया अब तक हिंदुओं पर हमले 205 से अधिक मामले सामने आए, ठीक है, मतलब कि 205 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जो कि हिंदुओं के हमले से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ये आपको इमेज कुछ दिखाना चाहूँ तो आप ये इमेज देखो, ठीक है, सेव हिंदू से मतलब प्रोटेस्ट के टाइम की ये इमेजेस हैं, ठीक है। जब ये चल रहा था इंडिया में भी चला है, बांग्लादेश में भी चले हैं काफ़ी सेव हिंदूज करके, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ये इमेज कुछ इस प्रकार से जो कि आंदोलन से निकल के आई जो कि हिंदुओं के लिए चलाई गई थी, ये समझ। तो ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।